यदि आप रोज की दाल सब्जी खा के बोर हो गए हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ काले चने की एक बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी। इसका मसाला इतना रिच और डिलीशियस बनता है कि चावल हो या रोटी, दोनों के साथ ही कमाल का लगता है। और काले चने में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलिका खुराना हेल्दी रेसिपीज होम में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने काले चने को ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था और ये देखिए कितने बढ़िया से फूल गए हैं। अभी इसका एक बार पानी चेंज कर लेती हूँ और इसमें आधा चम्मच भर के नमक का डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट का यूज किया है, आप कोई भी नमक डाल सकते हैं। कुकर बंद करेंगे और फ्लेम को फुल करेंगे। एक सीटी आने के बाद फ्लेम लो कर देंगे और 20 से 25 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज हुआ है। अब इसे ओपन कर लेते हैं और चने को चेक करेंगे। ये देखिए, ये प्रॉपरली सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़े से चने मैं निकाल लेती हूँ। मैं जब भी काले चने, सफेद चने या राजमा बॉईल करती हूँ, तो थोड़े से निकाल के अलग कर लेती हूँ और इससे कोई और रेसिपी बनाती हूँ या फिर अपने बेटे को चाट बना के दे देती हूँ। चलिए अब इसे साइड कर लेती हूँ। अब मैं इसे तड़का लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 प्याज, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर ले लिए हैं। प्याज को मैं रफली काट के चॉपर में डाल रही हूँ। मैं तो ये तड़का चॉपर में बना रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी बना सकते हैं या फिर इसे फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए प्याज कितनी बढ़िया फाइनली चॉप हो गए हैं। एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। मैं दाल या कोई चने की सब्जी होती है, उसे मैं घी का तड़का लगाती हूँ और जो सूखी सब्जियां होती हैं उसे मैं सरसों के तेल का तड़का लगाती हूँ। अब इसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची इलायची को थोड़ा तोड़ के डालना है और जीरा डाल के रोस्ट करना है। धनिया को थोड़ा मैंने क्रश कर लिया था, ये भी डाल लेते हैं। अब इसमें प्याज डाल देती हूँ। अब साथ के साथ उसी चॉपर में मैं अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को डाल दूंगी। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच बेसन का डालूंगी और लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करेंगे। बेसन डालने से ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर कुछ बेसिक मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, लेकिन नमक हमने बॉईल करते हुए भी डाला था, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर भी डाल लेंगे। तड़के को अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि इससे घी अलग ना हो जाए। ऐसा करने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं थोड़े से उबले हुए काले चने डाल लूंगी और पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लूंगी। ऐसा करने से ग्रेवी नेचुरली थिक और क्रीमी बन जाती है। और यदि आप इसमें बेसन नहीं डालना चाहते, तो यहाँ पे आप चने थोड़े ज्यादा कर लें। और या फिर चने ऐसे मैश नहीं करना चाहते, तो बेसन की क्वांटिटी बढ़ा लें। अब बाकी के उबले हुए चने और पानी भी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फुल फ्लेम पे बॉईल होने के बाद फ्लेम लो कर देंगे। मैंने काले चने की ये सब्जी बचपन से खाई है, लेकिन तब मेरी मदर पानी में बेसन को घोल लेते थे और उबले हुए चने के अंदर डाल देते थे और तड़का भी कुकर में डाल के उसे 5 से 6 विसल दिलाते थे। ऐसा करने से भी ग्रेवी बहुत बढ़िया बनती है। 10 मिनट तक इसे हमने धीमी आंच पर पकाया है। ऐसा करने से सारे फ्लेवर अच्छे से मिल जाते हैं। ये देखिए चने के साथ खाने के लिए मैंने चावल भी बना लिए हैं। काले चने में हरा धनिया डालेंगे और फ्लेम बंद करेंगे। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये चने रोटी और पराठा के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आज इसे मैंने गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व किया है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मिलती है ऐसी सिंपल, टेस्टी और होममेड रेसिपीज। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।